मार्च 2022 में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? किस मंत्रालय ने? इसका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। ठीक है, पुरस्कार नियोजित उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव दृष्टिकोण आदि सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करेंगे। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की अपनी प्रमुख योजना के तहत भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 76। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है। ठीक है, 27 सितंबर 1980 को UNWTO ने पहला विश्व पर्यटन दिवस मनाया था। पहला विश्व पर्यटन दिवस तो मनाया गया 27 सितंबर को, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख महासचिव हैं जुराब पोलोली कस्विली। ठीक है, जनवरी 2022 तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 मार्च 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ मेजबान देश समझौते HCA होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय संचार मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के महासचिव हाओलिन झाओ ने 3 मार्च 2022 को मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए किए गए हैं क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए। ठीक है, ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में किस सरकारी संगठन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस संगठन को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो 2 से 3 मार्च 2022 से को आयोजित किया गया था। ठीक है, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को पंजीकृत किया गया था। 12 अगस्त 2011 को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया है। ठीक है, 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया है। श्री राजीव रंजन मिश्रा जी को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति का अध्यक्ष कौन होगा अध्यक्ष? इसका आंसर होगा राम सुभाग सिंह। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की है कि
राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। ठीक है, देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई थी, एनपीएस लागू किए गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें हैं 4 और राज्यसभा 3। राज्यसभा 3, लोकसभा 4 और जिलों की संख्या है 12। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? किसने किया इसका उद्घाटन? इसका आंसर होगा श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 3 मार्च 2022 को संचार और आईटी मंत्री श्री वैष्णव जी ने नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की नई तकनीकें। ठीक है, एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के घुड़सवारी एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन बन गए हैं? शशांक सिंह कटारिया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। गुड़गांव हरियाणा के शशांक सिंह कटारिया एशियाई खेलों के ट्रायल में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के घुड़सवारी एथलीट और एकमात्र नागरिक बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने 22 से 27 फरवरी 2022 तक आरवीसी मेरिट द्वारा आयोजित नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप एडवांस ड्रेसेज में कई योग्यताएं जीती हैं। ठीक है, उन्होंने एडवांस ड्रेसेज में स्वर्ण पदक और एलिमेंट्री ड्रेसेज में कांस्य पदक भी जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाई जाएगी? विश्व स्तरीय मेडिसिटी किस जिले में बनाई जाएगी? हिसार में। ठीक है, हिसार में विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाई जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला डिजिटल हेरेरा कोर्ट किस जिले में मनाया जाएगा? इसका आंसर होगा गुरुग्राम जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य खोलेगा? कौन खोलेगा? इसका आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है विश्व मोटापा दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? विश्व मोटापा दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व मोटापा दिवस हर साल 4 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक मोटापे के संकट को समाप्त करने के लिए व्यावहारिक समाधानों को बढ़ावा देना है। ठीक है, यह विश्व मोटापा संघ द्वारा आयोजित किया जाता है, जो एक गैर लाभकारी संस्था है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ आधिकारिक संबंधों में है। ठीक है, 2022 की थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। ठीक है, पहले यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 4 मार्च कर दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब हरियाणा के किस जिले में मनाया जाएगा? इसका आंसर होगा हिसार जिले में विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित एविएशन हब मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक मार्च 2022 में किस शहर में आयोजित की गई?
कौन से शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक मार्च 2022 में नई दिल्ली शहर में आयोजित की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक 4 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हुई थी। 4 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम और बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय में वरिष्ठ सचिव तपन कांति घोष ने किया था। ठीक है, बैठक से पहले व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह JWG की 14वीं बैठक हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति हैं वहाँ के अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे हरियाणा के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट श्री मनोहर लाल जी के द्वारा पेश किया गया है। कितने का? 1,77,255.99 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आज वर्ष 2022-23 का वर्ष महिलाओं को समर्पित किया है। ठीक है, CM ने महिलाओं को कई महत्वपूर्ण उपहारों की घोषणा की है और साथ ही श्रीमती सुषमा स्वराज जी हरियाणा की बेटी और महिला आइकन के नाम पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुषमा स्वराज पुरस्कार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिलेगा सुषमा स्वराज पुरस्कार। ठीक है, इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर अलोकेशन इन बजट। पहला है शिक्षा, खेल एवं संस्कृति में 2021 में 17,261 करोड़ रुपए थे, लेकिन अब की बार हैं 20,445 करोड़ रुपए। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल कल्याण और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए 10,863 तो 21-22 के लिए था, लेकिन अब की बार है 13,050 करोड़ रुपए। ठीक है, पेंशन के लिए 10,801 करोड़ रुपए 2021 के लिए था, 2021-22, और 11,201 अब की बार है 22-23 के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए 7,614 2021-22 के लिए था, 8,926 अब की बार है 8,926 करोड़ रुपए। ठीक है, शहरी विकास तथा नगर के लिए 9,193 2021-22 के लिए था, लेकिन अब की बार है 8,468 करोड़ रुपए। ठीक है, विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए 7,203 है अब की बार। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 6,826, गृह के लिए 6,526। PDF में टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बजट में छोटे कस्बों और बड़े गांवों में अस्पताल व नर्सिंग होम खोलने पर 3 वर्ष तक लोन के ब्याज पर 2% की छूट मिलेगी। ठीक है, बजट में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना व प्रदेश में 1000 नई खेल नर्सरियां खोलने का लक्ष्य रखा गया है अब की बार इस बजट में। साथ ही साथ खेल अकादमी योजना में 10 डे बोर्डिंग व 8 आवासीय अकादमियां भी खोली जाएंगी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है बजट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1,80,000 वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, 1,80,000। 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों के 70% व उससे अधिक दिव्यांगजन को भी योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है। पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद में खोले जाएंगे नए मेडिकल कॉलेज। ठीक है, कैथल, सिरसा, यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेजों का कार्य प्रारंभ है फिलहाल। ठीक है, पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद में खोले जाएंगे नए मेडिकल कॉलेज। आगे बढ़ते हैं।
सिंचाई एवं जल संसाधन, गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए 5000 रिचार्ज बोरवेल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक में 1214 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है अब की बार बजट में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी, यह भी कहा गया है बजट में। कहाँ पे? जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी दादरी, पंचकुला और फतेहाबाद में खोले जाएंगे नए नर्सिंग कॉलेज। नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा हुई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। श्रमिक कल्याण, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे हेतु स्कूल। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों हेतु गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और पानीपत में खोले जाएंगे 4 नए स्कूल प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिला परिषदों को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव जिला परिषदों द्वारा किया जाता है। ठीक है। 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब की बार IMT के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपए दिए हैं बजट में। ठीक है। IMT सोहना में 662 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 8 मार्च को। ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। ठीक है। 8 मार्च को यह पहली बार 1911 में मनाया गया था। 2022 के लिए विषय है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। ठीक है। एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, ये विषय है 2022 के लिए। यह महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाता है और त्वरित लैंगिक समानता के लिए महिलाओं की समानता और 9वां श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स मार्च 2022 में किस शहर में शुरू हुआ? विशाखापट्टनम में। ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। 9वां श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 7 मार्च 2022 को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। ठीक है। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। 7 और 8 मार्च को विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण, 7 और 8 मार्च को विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण। उसके बाद 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। ठीक है। श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व एक उन्नत गश्ती पोत SLNS शिवराला और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किर्च एक निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट द्वारा किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला ऑक्सीजन जोन किस गांव में बनाया जाएगा? तलवंडी राणा गांव में। ठीक है। तलवंडी राणा गांव प्रदेश का पहला ई साक्षर गांव भी बन गया है। ठीक है। तलवंडी राणा गांव प्रदेश का पहला ई साक्षर गांव भी बन गया है और तलवंडी राणा गांव में ऑक्सीजन जोन बनाया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा विकास कुमार झा। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप के लेखक विकास कुमार झा हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक ई-बुक लॉन्च की है? किस मंत्रालय ने की है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शशांक गोयल, महानिदेशक रोजगार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय करियर सेवाओं की एक ई पुस्तक का शुभारंभ किया है। ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार सेवा परियोजना को राष्ट्रीय रोजगार सेवा के परिवर्तन के लिए एक मिशन मोड परियोजना के रूप में लागू कर रहा है। ठीक है। पोर्टल में उपलब्ध सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 25 अप्रैल 2022 को कौन सी राज्य सरकार शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करेगी और एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगी? कौन सी सरकार करेगी? इसका आंसर होगा दिल्ली सरकार। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। दिल्ली सरकार शहरी खेती के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करेगी और 25 अप्रैल 2022 को एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगी। ठीक है, जिसमें भविष्य की कार्रवाई के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, बागवानी विभाग अभियान के लिए नोडल विभाग होगा। मेगा अभियान के तहत लोगों को अपने घरों में अक्सर उपयोग की जाने वाली सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओमान में आयोजित मास्टर्स विश्व कप प्रतियोगिता में हरियाणा की रेणु काद्यान ने प्राप्त किया स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है रेणु काद्यान ने। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 8 मार्च 2022 को 29 व्यक्तियों को वर्ष 2020-21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए हैं? किसने किए हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्ष 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा प्रदान किए गए। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में उनके असाधारण कार्य के लिए दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया है? किस पहल के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। सरकार ने दान ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया है। यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत एक पहल है। ठीक है, उमंग ऐप पर ई श्रम को भी लॉन्च किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा का तीसरा पंजीरी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा तीसरा प्लांट? कैथल के कलायत गांव में। ठीक है, पहला पंजीरी प्लांट गुड़गांव में, दूसरा घरौंडा में स्थापित किया गया है। पहला पंजीरी प्लांट गुड़गांव में, दूसरा घरौंडा। हाल ही में चर्चा में आया जहाज कोठी संग्रहालय। जहाज कोठी संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है ये? हिसार में। हरियाणा के हिसार जिले में जहाज कोठी संग्रहालय स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के किस छात्र ने 15वें विश्वविद्यालय डिबेट प्रतियोगिता युवा 2022 में राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है? किसने किया है? किस छात्र ने किया है? इसका आंसर होगा अंकुश चौधरी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? रत्नाकर शेट्टी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ठीक है, नामक एक पुस्तक मार्च 2022 में जारी की गई थी। ठीक है, रत्नाकर शेट्टी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की सेवा करने के बाद बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने। ठीक है, पुस्तक का विमोचन एमसीए, बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार जी ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की है? मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किसने की है? किसने की है? इसका आंसर होगा श्री संत ने। ठीक है, श्री संत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। एस श्री संत ने मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, उन्होंने भारत के लिए 27 टेस्ट 53 ओडीआई खेले हैं, जिसमें 27 टेस्ट में 87 विकेट और 53 ओडीआई में 75 विकेट लिए हैं। ठीक है, उन्होंने 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए हैं। ठीक है, बीसीसीआई ने
अगस्त 2013 में स्पॉट फिक्सिंग कांड के बाद अजीत चंदीला और अंकित चौहान के साथ एस श्रीसंत पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2022 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के समारोह को संबोधित किया। ठीक है, एनसीआरबी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? एनसीआरबी किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका आंसर होगा 1986 में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। गृह मंत्री अमित शाह ने 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के समारोह को संबोधित किया था। ठीक है, 11 मार्च को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और यह गृह मंत्रालय का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा के किस जिले के गांव गुरुकुल खेड़ा को सबसे पहले सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा? किस जिले में है गुरुकुल खेड़ा? यह है जींद में। ठीक है, जींद जिले के गुरुकुल खेड़ा को सबसे पहले सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया है? किस पुस्तक को किया है? इसका आंसर होगा रेत का मकबरा को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड मूल रीट समाधि से अनुवादित लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए सूचीबद्ध है। ठीक है, इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है। यह पहली बार है जब किसी हिंदी उपन्यास के अनुवादित पाठ को पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, इसी तरह डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया? किस जोन ने किया? पूर्वी रेलवे जोन ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने झारखंड के थापरनगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। ठीक है, दिसंबर 2021 में जीसीटी नीति के प्रकाशन के बाद से भारतीय रेलवे में चालू होने वाला यह पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है। ठीक है, मैथन पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में हुई थी और बिजली उत्पादन वर्ष 2011 में शुरू हुआ था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मार्च 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया है? किस राज्य में किया है? इसका आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 9 मार्च 2022 को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया। ठीक है, 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, मेले का मुख्य विषय है तकनीकी ज्ञान के साथ आत्मनिर्भर किसान। ठीक है, मेला IARI की नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और कौन सा देश 10 से 13 मार्च 2022 तक व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने जा रहा है? कौन से देश के साथ मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने जा रहा है? इसका आंसर होगा कनाडा के साथ। ठीक है, भारत और कनाडा। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। मैरी एनजी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निर्यात संवर्धन, लघु व्यवसाय और आर्थिक विकास मंत्री कनाडा सरकार 10 से 13 मार्च 2022 तक नई दिल्ली का दौरा करेंगी। ठीक है, वह व्यापार और निवेश पर 5वीं भारत कनाडा मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करेंगी। 5वीं। ठीक है, बैठक की सह अध्यक्षता कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नई दिल्ली में 10 से 15 मार्च से साहित्योत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? कौन सा संगठन कर रहा है? इसका आंसर होगा साहित्य अकादमी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में।
साहित्य अकादमी के पत्रों का उत्सव। साहित्य उत्सव 10 से 15 मार्च 2022 से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 11 मार्च 2022 को 24 विजेताओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य का प्रभाव पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 13 से 15 मार्च 2022 तक आयोजित की जाएगी। ठीक है। अकादमी की पुस्तक प्रदर्शनी त्योहार के सभी दिन आयोजित की जाएगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस देश के वैज्ञानिकों ने ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रो कैटलिस्ट सिस्टम विकसित किया है? कौन से देश ने किया है? इसका आंसर होगा भारत ने। ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय वैज्ञानिकों ने यूरिया के इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ऊर्जा कुशल हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विद्युत उत्प्रेरक प्रणाली तैयार की है। यह कम लागत वाले हाइड्रोजन उत्पादन के साथ यूरिया आधारित अपशिष्ट उपचार की दिशा में सहायक है। ठीक है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिकों ने यूरिया के इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए निकल ऑक्साइड आधारित प्रणाली विकसित की है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किस राज्य सरकार ने दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? किस सरकार ने की है कौशल्य मातृत्व योजना शुरू? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने की है कौशल्य मातृत्व योजना शुरू। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में किस यूरोपीय देश ने कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? किस देश ने चुना है? इसका आंसर होगा हंगरी ने। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हंगेरियन संसद ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलिन नोवाक को चुना है। ठीक है। वह एक मंत्री के रूप में सरकार की पूर्व सदस्य है जिनके पास पारिवारिक मामलों का कोई विभाग नहीं है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है। हंगरी के बारे में पढ़ते हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, मुद्रा है हंगेरियन फॉरिंट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। इसका आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। ठीक है। डेनियल मेदवेदेव पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। 2021 यूएस ओपन चैंपियन मेदवेदेव, जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और एंडी मरे के बिग फोर से बाहर 18 साल 3 सप्ताह और 6 दिनों के लिए विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। पिछली बार 5 साल से अधिक समय पहले पुरुषों के टेनिस में एक नया विश्व नंबर 1 था। ठीक है। जब एंडी मरे ने 7 नवंबर 2016 को यहाँ जगह बनाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2022 को दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर होगा पूजा जटियान। ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 27 फरवरी 2022 को रूकी पैरा आर्चर पूजा जटियान दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ठीक है भाई। पूजा अंतिम मैच में इटालियन पैट्रिली वेंसेजा से हार गई। ठीक है। इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान की कंपाउंड मिक्स्ड जोड़ी ने चैंपियनशिप में देश का पहला रजत पदक जीता था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने फरवरी 2022 में अनुभूति, एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम और
ई चिट्ठा पोर्टल सहित 3 नई डिजिटल पहल शुरू की हैं। किस राज्य की पुलिस ने की हैं? इसका आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी 2022 को 3 नई डिजिटल पहल शुरू की हैं। पहली अनुभूति, एक QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, एक नवीनीकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट और ई चिट्ठा पोर्टल। ठीक है, अनुभूति फीडबैक प्रबंधन प्रणाली जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित करेगी। ठीक है, ई चिट्ठा विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 2022 में जन औषधि दिवस का विषय क्या है? 2022 में जन औषधि दिवस का विषय क्या है? इसका आंसर होगा जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI फार्मास्यूटिकल विभाग के तत्वावधान में अपना चौथा जन औषधि दिवस मना रहा है। ठीक है, यह जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। ठीक है, 2022 के लिए विषय है जन औषधि जन उपयोगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना औषधि विभाग द्वारा नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022? इसका आंसर होगा 46। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। यह इंडेक्स US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इस इंडेक्स में 55 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 55। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्यिक रचना, कला, खोज, डिजाइन आदि को उस व्यक्ति की या संस्था की बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं? पहली है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पर है जर्मनी, फोर्थ है स्वीडन, 5वें नंबर पर फ्रांस। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बिल्ड? कहाँ बनेगा ये? इसका आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। दिल्ली सरकार बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए नई दिल्ली में देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करेगी। दिल्ली सरकार पार्क को 20 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा इसमें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? इसका आंसर होगा 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को मनाया। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 मार्च 2022 को 17वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 17वां स्थापना दिवस मनाया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने NCPCR के नए आदर्श वाक्य अफा का आ का शुभारंभ किया। ठीक, NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी हाल ही में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचारों में देखी गई है?
किसके संदर्भ में समाचारों में देखी गई है? इसका आंसर होगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक के भारत प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋण संस्था के उपाध्यक्षों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? जुनैद कमाल अहमद को। ठीक है, अहमद उपाध्यक्ष के रूप में, अहमद जो है उपाध्यक्ष के रूप में संचालन बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के प्रमुख होंगे। ठीक है, विश्व बैंक समूह के सदस्य MIGA का मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में। ठीक है, यह राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋणवर्ती गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा 120वां स्थान है भारत का। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत 2021 के 117वें से 120वें स्थान पर आ गया है। 2021 में 117वें स्थान पर था, 2022 में 120वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। पाकिस्तान जो 129वें स्थान पर है। ठीक है, यह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता से 1 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया गया है? किस नेता से? इसका आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन से। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 मार्च को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा किस वर्ष वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था? इसका आंसर होगा 1990 को। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। 1990 में वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, यह नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों का सम्मान करता है। क्या है? यह नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों का सम्मान करता है। ठीक है, ICDO एक अंतर सरकारी संगठन है जो बुनियादी ढांचे और पर्यावरण की रक्षा करते हुए नागरिकों को विकसित और सुरक्षित रहने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर होगा सौरभ चौधरी ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो पढ़ते हैं। निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने 1 मार्च 2022 को
1 मार्च 2022 को मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। उन्होंने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के पदक मैच में जर्मनी के माइकल सॉल्ड को 16-6 से हराया है। ठीक है। रूस के अर्टेम चेरनोसोव ने कांस्य पदक जीता था, जिनके देश का झंडा यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शामिल होने के कारण हटा दिया गया था। ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता ये। ठीक है, सौरभ चौधरी ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षक परियोजना का शुभारंभ किसने किया? स्त्री मनोरक्षक परियोजना का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा स्मृति ईरानी ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 मार्च 2022 को वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षक परियोजना का शुभारंभ किया। ठीक है। यह परियोजना महिलाओं के खिलाफ हिंसा के चक्कर को समाप्त करने के लिए तैयार की गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के चक्कर को समाप्त करने के लिए तैयार की गई है। ठीक है। अत्याचारों का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना एक जीवन कौशल है। ठीक है। यह भी बताया गया है कि वन स्टॉप सेंटर ने देश में 5 लाख से अधिक महिलाओं की मदद की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित 2 मार्च 2022 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने? इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2 मार्च 2022 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है। उन्होंने केंद्रीय बजट में इस प्रमुख ई गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी 2022-23 के बजट में। ठीक है। इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस अन्य देश ने अपनी द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था को 75 बिलियन डॉलर की सीमा तक नवीनीकृत किया है? इसका आंसर होगा जापान के साथ। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत और जापान ने 75 अरब डॉलर की सीमा तक अपनी द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्थाओं का नवीनीकरण किया है। ठीक है, भारत और जापान ने। बैंक ऑफ जापान जापान के वित्त मंत्री के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, बैंक ऑफ जापान। और आरबीआई ने 28 फरवरी 2022 को द्विपक्षीय स्वैप समझौते के संशोधन और पुनर्कथन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। बीएसए एक 2 तरफा व्यवस्था है जहां दोनों प्राधिकरण कर सकते हैं डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला बदली करें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गार्डियन 2022। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गार्डियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन, पीएम है फूमियो किशिदा। मार्च 2022 तक। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक का आयोजन 1 से 2 मार्च 2022 को कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत अमेरिका ने आगरा में 19वीं सैन्य सहयोग बैठक
आयोजित की है। ठीक है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक 1 से 2 मार्च 2022 को आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। भारत अमेरिका एमसीजी एक मंच स्थापित है। ठीक है, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के बीच रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर नियमित बातचीत के माध्यम से देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वर्ण दिवस 2022 का विषय क्या है? विश्व स्वर्ण दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका आंसर होगा जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व स्वर्ण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च को बहरेपन और स्वर्ण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह दुनिया भर में कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व स्वर्ण दिवस मनाया। ठीक है, WHO ने विश्व स्वर्ण दिवस 2022 के लिए थीम के रूप में जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुनने के लिए निर्धारित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022? विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? इसका आंसर होगा रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन वन्य वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। ठीक है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लगभग 8,000 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। 2022 के लिए थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की वसूली। ठीक है, ये थीम है 2022 के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2022 में स्पीयर कॉर्प्स के जीओसी के रूप में किसने पदभार संभाला? स्पीयर कॉर्प्स के जीओसी के रूप में किसने पदभार संभाला? इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने स्पीयर कोर के जीओसी के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, वे अति विशिष्ट सेवा पदक AV असम पुरस्कार विजेता और सेना पदक विजेता हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट। मार्च 2022 में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? किस मंत्रालय ने? इसका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। ठीक है, पुरस्कार नियोजित उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव दृष्टिकोण आदि सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करेंगे। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की अपनी प्रमुख योजना के तहत भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 76। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है। ठीक है, 27 सितंबर 1980 को UNWTO ने पहला विश्व पर्यटन दिवस मनाया था। पहला विश्व पर्यटन दिवस तो मनाया गया 27 सितंबर को, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख महासचिव हैं जुराब पोलोली कस्विली। ठीक है, जनवरी 2022 तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 मार्च 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ मेजबान देश समझौते HCA होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में।
अश्विनी वैष्णव केंद्रीय संचार मंत्री और अची अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के महासचिव हाओलिन झाओ ने 3 मार्च 2022 को मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए किए गए हैं क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए। ठीक है, ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस सरकारी संगठन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस संगठन को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो 2 से 3 मार्च 2022 से को आयोजित किया गया था। ठीक है, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को पंजीकृत किया गया था। 12 अगस्त 2011 को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया है। ठीक है, 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया है। श्री राजीव रंजन मिश्रा जी को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति का अध्यक्ष कौन होगा अध्यक्ष? इसका आंसर होगा राम सुभाग सिंह। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। ठीक है, देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई थी, NPS लागू किए गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें हैं 4 और राज्यसभा 3, लोकसभा 4 और जिलों की संख्या है 12। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन? इसका आंसर होगा श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 3 मार्च 2022 को संचार और IT मंत्री श्री वैष्णव जी ने नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की नई तकनीकें। ठीक है, हरियाणा के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन खुला है? हरियाणा के कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन खुला है? इसका आंसर होगा गुरुग्राम में। ठीक है, यह चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रीफाई द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल
नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल NHEV ने गुरुग्राम सेक्टर 52 में देश के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रीफाई की शुरुआत की है। ठीक है, यह देश भर में बनने वाले चार्जिंग स्टेशनों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अब तक का सबसे बड़ा मॉडल है। ठीक है, NHEV के इस पायलट प्रोजेक्ट में जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे पर चलने वाले इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में आसानी होगी। जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे पर, ठीक है, एक साथ चार्ज हो सकेंगे करीब 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो सकेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के लिए हरियाणा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा अमित पंघाल को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के मुक्केबाज अमित पंघाल को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के लिए हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार हरियाणा द्वारा यूके एसोसिएशन में प्रदान किया गया है। ठीक है, एसोसिएशन ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्यूरेटर सुनील यश कालरा को भी सम्मानित किया है। हरियाणा गौरव पुरस्कार हर साल उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो खेल के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 मार्च 2022 में किस देश में शुरू हुआ? न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड में शुरू हुआ 4 मार्च 2022 को। यह राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। ठीक है, 8 टीमें हैं जो इसका हिस्सा हैं। वे हैं भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ठीक है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का फाइनल 3 अप्रैल को क्राइस्ट चर्च के एग्ले ओवल में खेला जाना है। ठीक है, यह आयोजन पहले 2021 में आयोजित होने वाला था। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना। आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा मार्च 2022 तक। आईसीसी अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। ठीक है, न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। राष्ट्रीय खेल है रग्बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? क्या विषय है इसका आंसर होगा युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा संस्कृति का विकास करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1972 में मनाया गया था। ठीक है, इस दिन का मुख्य उद्देश्य है देश में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मूवमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस दिवस की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी। 2022 के लिए विषय है युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण जयंती किस दिन मनाई जाती है? इसका आंसर होगा 4 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से सम्मानित किया है? कितने विधायकों को किया सम्मानित? इसका आंसर होगा 2 विधायकों को, नीरज शर्मा और निर्मल रानी को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 2021 के लिए घोषित सर्वश्रेष्ठ विधायक
श्रीमती निर्मला रानी और नीरज शर्मा को प्रमाण पत्र सहित 1 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट करते हुए, ठीक है। यहाँ पे इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा व संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की है? गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की है किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया, ठीक है। इसका आयोजन मात्स्यिकी विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और मछुआरों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। पहला चरण हुआ 5 मार्च को मांडवी से शुरू, ठीक है, और 6 मार्च 2022 को गुजरात के पोरबंदर में समाप्त होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 मार्च 2022 को सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई? स्वच्छाग्रह, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको इसकी PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, ठीक है। धन्यवाद।